हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के अंदर। तो आज की जो हमारी बुक है, यानी कि जो हम बुक की समरी करेंगे, उसका नाम है मिलेनियर माइंडसेट, अमीर बनने के रहस्य। जी हाँ, इसको लिखा है टी हार्व एकर ने, जो इसके लेखक हैं। ये अपनी बुक शुरू करने से पहले कीवर्ड बोलते हैं, 5 मिनट में मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी, कैसे आपके व्यक्तित्व, धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को देखकर, यानी कि आपके व्यक्तित्व को देख के ये बता सकते हैं कि आपके पास भविष्य में कितनी दौलत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग बुक को और इस बुक की अमेजिंग समरी को। तो जैसे कि आप इसके बुक का जो टाइटल है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंडसेट, ठीक है, यानी करोड़पति दिमाग का राज। क्या तो लेखक बोलते हैं, क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सारे सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। बिल्कुल, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। धन के बारे में जो मेरे विचार थे वो कम्प्लीटली चेंज कर दिए और अब मैं बहुत ही एक सुकून की ज़िंदगी जीता हूँ। और जो धन को लेके मेरे मन में विचार थे सारे के सारे इसने चेंज कर दिए कम्प्लीटली। यानी इस बुक से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी इस बुक को जरूर पढ़िएगा, आपको भी डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। जो बुक का बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वहाँ से आप सीधा डायरेक्ट खींच सकते हैं आप। तो इस बुक का जो पहला पार्ट है आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। ये बुक बताएगी कि दूसरे लोगों के पैसे पर राय आपकी खुद के राय को कैसे इफ़ेक्ट करती है। जी हाँ, तो सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही हैं जिनसे पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, तो आपकी शुरुआत यहीं से है। और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहां आप हर मिलियनेयर के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फ़र्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद को कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक आपको सिखाएगी आपको ज़िंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन जाएं। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं बल्कि अपने गोल को भी किस तरह देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नज़रिया रखना चाहिए। क्या आप मिलियनेयर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफ़र यहीं शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग, मौखिक प्रोग्रामिंग। तो इस अध्याय और अगले अध्याय में हम दूसरे लोगों के विचारों को की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक अडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। एक शख्स स्टीफन जो साल में $8 लाख से ज़्यादा कमाता है, इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है। हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचें और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलियनेयर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि माँ
के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी। और ज़रूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ के जैसा ही सोचना चाहिए। तो जो ये जो अथर है टी हार्व, ये सेमिनार भी लेते रहते हैं। तो उन लोगों को जो मतलब कि जो पैसे की सोच के बारे में गलत सोच रखते हैं, उनके सेमिनार में जाके इनकी सोच बदल जाती है और पैसे के प्रति सोच इनकी अच्छी हो जाती है। तो स्टीफन को भी सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई सफ़र जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरिया दिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, विशिष्ट घटनाएं। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है उनमें से ज़्यादातर आपका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने से बहुत शर्माते हैं और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की इस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसे कमाती है। दुख की बात यह है कि जब तब उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई ख़त्म हो चुकी होती है। मिलियनेयर माइंड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को समझ में आया कि उसके पैसे ख़त्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। वे वहीं था, उसके माँ और पिताजी के बीच फिर से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी पर वो तब तक छोटी बच्ची थी। दुख की बात है कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस वाक़े के बाद जोसे ने मानना शुरू किया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई जोसे को पैसा बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही ना बचें जिससे कोई दुख ही ना आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलियनेयर माइंड कोर्स ने उस जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उस पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी ज़िंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी सोच को छोड़ने में मदद की जिससे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1, अमीर लोगों का मानना है मैं अपना जीवन बनाता हूँ, गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे आपको बांधे रखने वाली सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनेयर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर शुरू करें। अमीर लोग। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी तकदीर पर विश्वास नहीं करते, वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं यानी कि गरीब सोच वाले, वो सोचते हैं कि शायद कुछ तकदीर में जो कुछ लिखा है वही होगा। पर अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। अमीर लोग सोचते हैं हम अपनी तकदीर आप बनाते हैं। वो अपना काम खुद करते हैं और गरीब लोग इंतज़ार करते हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद किस्मत बरस जाए, शायद आसमान में धरस बरसेगा। तो ऐसे लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो अपना काम सिलेक्ट करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनी तकदीर खुद बनाते हैं और वो हमेशा के लिए अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के अंदर ये बताया गया है कि आप लोग कैसे अपने धन के बारे में जो आपकी सोच है उसको बदल कर आप कैसे अपना जीवन पूरा रूपांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि हमारी हमेशा बचपन से यही सोच होती है कि हमें मॉम डैड यही सिखाते हैं
क्योंकि जो चला आ रहा है बचपन से कि अमीर लोग ज़्यादा घमंडी होते हैं, वो अपना कहते हैं किसी की मदद नहीं करते, तो और अब जो गरीब होते हैं वो अच्छे होते हैं। पैसा ना होना अच्छी बात है, पैसे का ज़्यादा होना इतनी बुरी बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पैसा होगा तो आप किसी की मदद कर सकते हैं, पैसा होगा तो आप अपनी मदद कर सकते हैं, पैसा होगा तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, पैसा होगा तो आप चैन की ज़िंदगी जी सकते हैं, पैसा होगा तो आप किसी की ज़िंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो और जो गरीब लोग होते हैं वो छोटी सोच रखते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वो बड़ी सोच रखते हैं। यानी कि जो बड़ी सोच रखने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम। यही है दूसरा सीख। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो सिर्फ आपके अपने सम्मान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर अमाउंट आप देते हैं उसके लिए ही होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते हैं वे अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या ये ज़्यादा सक्सेस देता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना, कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बातें करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जांपल के लिए स्पोर्ट्स कोचिंग, कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों की ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच हैं जो ज़्यादा करीब हैं, यानी अमीर बनने ज़्यादा करीब हैं? जाहिर है वो जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट देती है अगर वह ज़्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग ये विश्वास भी नहीं कर पाते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो जितना उनके पास है उतने में ही रहते हैं और वो ज़्यादा कमाना नहीं चाहते और इसलिए गरीब ही रह जाते हैं। अमीर लोग अक्सर हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को पर फोकस रखते हैं और गरीब लोग हमेशा ऑब्स्टैकल्स पर फोकस रखते हैं, यानी कि मुश्किलों पर। कि देखिए कोई भी काम करिए उसके अंदर मुश्किलें तो आएंगी, पर जैसे हम कहीं जा रहे हैं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल के दौरान हमें जो मान के लिए कोई जैसे कि कोई ट्रैफिक आ गया, कोई सड़क ख़राब हो गई, तो क्या हम अपनी जो जर्नी वो रोक देते हैं? नहीं, हमें अपना जो टारगेट होता है वो हमारे गोल पर रहता है, यानी मंजिल पर। तो अमीर लोग सेम वैसे ही करते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुश्किलें जैसे ट्रैफिक हो गया, अरे यार ट्रैफिक हो गया, ओहो जब सड़क ही ख़राब है, तो वो इस सब चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। तो आपको हमेशा, जो अथर बोलते हैं कि आपको हमेशा टारगेट पर ही फोकस रखना है, यानी कि ऑब्स्टैकल्स पर नहीं, मुश्किलों पर नहीं, टारगेट के ऊपर। तो दोस्तों और एक और है, और वो ये है कि आपको सकारात्मक सोच बनानी है। आपको हमेशा अच्छी सोच रखनी है, बड़ी सोच रखनी है। आपको अगर नेगेटिव सोच भी है तो उसमें भी आपको कोई ना कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस को याद रखना होगा, पॉजिटिव बातों को याद रखना होगा, ताकि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तब भी आपकी जो सकारात्मक सोच है वो आपसे ज़्यादा बुरा ना होने दे। तो बाकी की जो आप बुक है वो आप खुद पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है, पैसे के बारे में आपकी पूरी की पूरी सोच को बदल के रख देगी। मतलब मेरी सोच बदली ये है और मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप लोग अवश्य पढ़िएगा, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, अमीर बनने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी अच्छी अमेजिंग बुक्स, थ्योरीज़ की जो बुक्स की समरीज हैं वो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलते हैं इसी के मैसेज के साथ कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और अंत में हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि जय हिंद दोस्तों।